यदि मूलधन 9,000, ब्याज की दर 4% प्रतिवर्ष वार्षिक हो और अगर समय 2 साल है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालेंगे। रेगुलर मेथड से अगर इस क्वेश्चन को निकाला जाए तो क्वेश्चन का लेंथ बहुत बड़ा हो जाता है और तरीका भी कठिन होता है। तो हम एक आसान तरीके का प्रयोग करेंगे इसके लिए। P इंटू 2R पॉइंट R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। आप इस तरीके से क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। मूलधन है 9,000 गुना 2R, R का मल्टीप्लाई 2 से है, उसके बाद दशमलव और R का वर्ग, 2 इंटू 4.4 का वर्ग भागित 100। 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा हमारे पास 90 गुना 8.16। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 734 रुपए 40 पैसा। क्वेश्चन यहां पर तुरंत बन जाएगा। इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो 2 स्टेप में क्वेश्चन बन जाना है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। सबसे पहले सावधानी तो ये बरतनी पड़ेगी कि इस तरीके का प्रयोग हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब दिया गया समय 2 साल। और यहाँ जो फॉर्म है R इंटू 2 पॉइंट R स्क्वायर, इसको बनाते समय आप सावधानी बरतिएगा। R का गुना 2 से है और 2R के बाद दशमलव R का स्क्वायर है। सावधानी ये बरतना है, अगर मान लेता हूं मैं कि 2R स्क्वायर है मेरे पास, मैंने कुछ दूसरा दर ले लिया, जैसे मान लिया कि दर अगर मैं लेता हूं 12%, तो यहां इसका मतलब होगा 2 गुना 12 और 12 का स्क्वायर, तो 12 गुना 24, 12 का स्क्वायर 144। ध्यान में रखना है कि इस वैल्यू को इनपुट करने के बाद दशमलव के बाद अंकों की संख्या केवल 2 होनी चाहिए। अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 से ज्यादा है तो जो तीसरा या चौथा जो भी अंक रहेगा 2 अंकों के बाद, वो दशमलव के लेफ्ट वाले अंकों से जुड़ जाएगा। यानी इसको मैं ले लूंगा 44, एक इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा 25.44। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसके लिए। मान लेता हूं मैं कि अगर यहां हमारे पास दर R बराबर 21% है, तो 2 गुना 21 और यहां 21 का वर्ग 441 और 21 गुनी 42। तो यहां से 2 ही डरा रखेंगे, 1 और 4, जो एकता 4 है ऐड हो जाएगा और 42 4 हो जाएगा 46। इस तरीके से आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। एक सावधानी और बरतनी है अपने को, यदि मान लो R बराबर 2% और R 3% है, तो उस कंडीशन पे जब आप 2R पॉइंट R स्क्वायर में वैल्यू इनपुट करते हैं तो 2 इंटू 2 पॉइंट 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 2 का वर्ग होता है 4। अब यहां पर मैंने बोला था कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर जीरो लगा दें, इधर के जीरो का कोई अर्थ नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 होने के लिए आपको एक जीरो यहां लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर 2R दशमलव R स्क्वायर वाले हिस्से में 2 इंटू 3 और 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6, यहां भी आप जीरो लगाइएगा। 2% और 3% के बाद दर की संख्या कितनी भी क्यों ना हो, 2 से ऊपर या 2 ही अंक ही आएगा, इससे बाकी परेशानी नहीं। तो 2% और 3% में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन है समय कार्य का। यदि A किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और B उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, दोनों मिल जाएंगे तो काम कब पूरा होगा। ये समय और कार्य का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन होता है हमेशा। और आप जानते हैं इस चीज को कि जनरली स्टूडेंट इसको x y अपन x प्लस वाई वाले फार्मूले से बनाता है और बनाया भी जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर इससे भी कम समय में इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसको देखिए। आपको बनाना है 20 दिन को आप 5% और 25 दिन को आप 4% ले लीजिए। कैसे होगा मैं आगे आपको बताऊंगा। 20 दिन 5%, 25 दिन 4%, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 और 4 हो गया 9%। आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 से ही 1/9। काम आपका 11 से ही 1/9 दिनों में पूरा हो जाएगा। जब ये क्वेश्चन आता है और आपको एग्जाम में बनाना है तो सिर्फ आपको 20 और 25 को लेकर परसेंट में कन्वर्ट करना है। परसेंट में कन्वर्ट करके जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है, उस
तो उससे डिवाइड कर देना 100 को, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। ये कैसे आया है, अगर इसको हम डिटेल से जानना चाहें, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। सामान्य सी बात है कि अगर कोई एक व्यक्ति 20 दिन में एक काम पूरा करता है, यानी वो 20 दिन में अगर वो एक वर्क पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि एक दिन में उसने 1/20 वर्क पूरा किया। और किसी भी संख्या को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो राशि परसेंट में कन्वर्ट हो जाती है, तो 20×500, यानी इसका मतलब हुआ कि पहला वाला व्यक्ति एक दिन में 5% काम करेगा। इसी प्रक्रिया को अगर मैं दोहराऊं दूसरे के लिए, तो 25 दिन में यहाँ एक वर्क हो रहा है, तो एक दिन में 1/25 वर्क होगा, यानी इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 25 चौके 100, एक दिन में 4%। अब पहला वाला एक दिन में 5% और दूसरा वाला एक दिन में अगर 4% काम करता है, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों अगर मिल जाएं तो एक दिन में 5×4 यानी हो जाएगा 9%। 9% वर्क एक दिन में, तो एक, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं। 9% वर्क एक दिन में, तो 1% वर्क 1/9 दिन में, तो 100% वर्क हो जाएगा 100/9 दिन में। यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 100% वर्क जो है वो 11 से ही 1/9 दिन में होगा। अब ध्यान रखिएगा कि वो क्यों हुआ, उसका रीजन मैंने बताने की कोशिश की। जब भी परीक्षा में क्वेश्चन अगर आता है और आप इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं तो वैसे नहीं बनाएंगे। आप सीधा जो भी यहाँ डाटा रहेगा उसको आप परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, 5% और इसको 4%, और इन दोनों को जोड़कर 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। बी अनुपात सी और सी अनुपात डी का मान अगर हमको दिया है और क्वेश्चन में अगर हमको एबीसीडी का अनुपात निकालने के लिए कहा जाए, तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका पेन चला करके और एक तरीका बिना पेन चलाए। अगर हमको पेन चला करके बनाना है तो भी जल्दी कैसे बनाना है, आप ऐसा लिखिए 1:3, 4:5, 6:7। 1:3, 3 जहां खत्म हो रहा है उसके ठीक नीचे में 4:5 होना चाहिए, और जहां 5 खत्म उसके ठीक नीचे में 6:7 होना चाहिए। जितना लिखा है ये, अगर ये 3 लिखा है तो आपको 3 ही लेना है आगे की ओर 2 स्टेप तक। यहां 4 लिखा है तो इस तरफ लेफ्ट में 4, और यहां 5 लिखा है तो राइट में 5। अगर यहां 6 लिखा है तो लेफ्ट में 6 और 6, और कुल मिलाकर के 4 स्टेप तक जाना है एबीसीडी। 6 उसके बाद जब ये इसे दिया जाएगी तो उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करना है अपने को। 6 चौक 24 एकम 24, 6 चौक 24 तिया 72, 5 छिक्का 30 तिया 90, और 5 तिया 15 सत्ते 105। आंसर तुरंत निकल जाएगा। एक तरीका है जिसका प्रयोग करके आप एबीसीडी का अनुपात निकाला जा सकता है। यहां से आप बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर मान लो एबीसीडी देख सकते हो आपकी यहां पर रेशियो 1, 3, 4, 5, 6, 7। अगर रेशियो बढ़ता हुआ है तो आपका जो अनुपातिक मान मिलेगा इनसे बना हुआ वो भी बढ़ता हुआ रहेगा। इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चलें, आजकल एसएससी वगैरह के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आया पूछे जाते हैं, 24, 72, 90, 105 आप सीधे यहीं से निकाल सकते हैं। लेकिन ये सवाल में दे दिया गया है, हो सकता है कि हमेशा ऐसा ना हो, तो आपको उतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ये देखिए कि शुरू के 2 संख्याओं का अनुपात 1:3 है, तो आप 21 ऑप्शन में शुरू के 2 संख्याओं का अनुपात 1:3 है। 24 तिया 72 1:3, 24 तिया 72 1:3। बाकी दोनों ऑप्शन वहीं से खत्म हो जाएंगे क्योंकि इसका अनुपात कहीं भी 1:3 नहीं आएगा। उसके बाद इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, तो आप इसको देख सकते हैं 4:5 है। आप 72 और 90 का अगर रेशियो लेते हैं 18 चौक 72, 18 पंच 90, यहां से 4:5 निकल जाएगा। पर्टिकुलर आपको अनुपात लेना है, और यहां से अगर आप 90 और 105 का अनुपात लेंगे तो रेशियो कट के 6:7 हो जाएगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। बिना पेन चला के इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यदि एक यात्री गाड़ी की सामान्य चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो वह 300 किलोमीटर दूरी को तय करने में 2 घंटा कम समय लगता है, तो यात्री गाड़ी की सामान्य चाल क्या होगी। इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से बनाया जा सकता है। जब रेगुलर बैचेस चलेगी इनकी सारे चैप्टर्स की, तो मैं सारे क्वेश्चंस के बहुत सारे तरीके आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, और
ये तरीका बहुत अच्छा है, आप इस तरीके से बनाएंगे परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा हम ट्रिक भी प्रयोग करेंगे, वो ट्रिक अभी हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, चाहे तो इस समय का ही एक छोटा सा फॉर्म है, लेकिन अगर आप उस तरीके से अगर क्वेश्चन को बनाते हैं तो सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक यात्री गाड़ी की सामान्य चाल में 5 की वृद्धि कर देने पर 300 दूरी को तय करने में 2 घंटा कम समय लेता है। अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोई एक यात्री गाड़ी है कि सामान्य गति से वह ए से बी यानी 2 स्थानों की दूरी यानी 300 को तय करता है। अगर उसकी चाल को हम बढ़ा देते हैं तो 300 की दूरी को तय करने में पहले से 2 घंटा कम लेता है। मान लेता हूं कि कोई एक यात्री गाड़ी है जिसकी सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर 2 स्थान को तय करता है तो 10 घंटे में दूरी कवर करेगा। अब इसकी चाल को बढ़ा दिया जाए, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो वही 300 की दूरी 8 घंटे में तय होगी। ठीक है, तो इन 2 दिए गए कंडीशंस का प्रयोग करके हमको पता लगाना है कि 2 स्थानों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो आप सीधा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए चालों का गुणनफल भागित चालों का अंतर गुणित पहुंचने में लगे समय के अंतर का प्रयोग करेंगे। बराबर होता है घर से ऑफिस के बीच की दूरी या 2 स्थानों के बीच की दूरी, चालों का गुणनफल भागित चालों का अंतर गुणित पहुंचने में लगे समय का अंतर। यानी एक तरह से मैं कर सकता हूं कि अगर एक चाल 1.5 है और एक चाल x है, x 1.5, बड़ी चाल को हम पहले रखेंगे 1.5 माइनस x और पहुंचने में लगे समय का अंतर यानी समय 2 घंटे का अंतर, समय का अंतर 2 घंटा हो रहा है। पहली गाड़ी जब 10 बजे पहुंच रही थी, दूसरी गाड़ी 8 बजे पहुंचेगी, तो दोनों अलग अलग चालों से तय करने में लगे समय का अंतर यहाँ 2 घंटा हो रहा है। तो अपन यहाँ रखेंगे 2 घंटा और इसका आंसर कुल चलेगी दूरी के बराबर हो जाएगा और कुल चली दूरी हमको दे दी गई कितनी 150 किलोमीटर। सीधे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 5 और ये कैंसिल होगा, बचेगा 5 बराबर यहाँ से आएगा सॉरी यहाँ पे कुल चले 300 किलोमीटर है, काटेंगे तो आएगा 150 और यहां से मैं 3 गुणा करता हूं तो x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 15×75 750। अब एक बड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर सामान्य स्टूडेंट यही कर देते हैं, इसका विस्तार नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप इसका विस्तार कर देते हैं तो एक वर्ग समीकरण प्राप्त होगा और वर्ग समीकरण को हल करना कठिन काम होगा। तो कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एक्सप्लेनेशन करने की बजाय आप फैक्टराइजेशन कीजिए राइट साइड में, x इंटू 1.5 ऐसी 2 संख्याएं सोचिए, 750 को हमको ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ना है जिसमें से एक दूसरे से अधिक हो। समान तरीके से आप तोड़ सकते हैं, तो आप तोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 25 इंटू 30, 25 3 75। वो आप सामान्य छोटे क्लास में आपने सीखा होगा फैक्टराइजेशन करना, उसी मेथड से अगर हम तोड़ेंगे तो 25 3 75। अब आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ से x है ये 25 है और यहाँ 1/5 है तो 25/5 है। तो साधारण सी बात है कि सामान्य चाल आपकी कितनी हो जाएगी, x बराबर 25 किलोमीटर। क्वेश्चन को हम और एक तरीके से बना सकते हैं, यहां मैंने चाल लिखा है और यहाँ पर समय, यानी चाल में वृद्धि और समय का अंतर। चाल में आप देख सकते हैं कि 5 प्रति घंटे की वृद्धि हो रही है और जैसे जैसे चाल 5 बढ़ता है तो पहले के कंपेयर समय 2 घंटा कम लगता है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहां पर चाल में वृद्धि मैंने 5 की है और समय वृद्धि 2 की है। आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 5 और ये 4 है तो 5 चौक 20 और ये 10 है और ये 2 है तो 10 दूना 20, हमेशा दोनों बराबर आएगा 20 20। चूंकि ये चाल है और ये समय है तो चाल में समय बराबर होता है टोटल दूरी। इस प्रक्रिया को हम लिखेंगे और कहां तक लेकर जाएंगे, वहां तक लेकर जाएंगे जहां तक चाल और समय का जो गुणनफल है वो कुल चलेगी दूरी के बराबर हो जाए, 300 दूरी के बराबर ना हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे लास्ट में, तो 25 से अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई करता हूं और 10 से मैं 30 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 25 12 300 और 3 दहाम 300, कुल चली दूरी बराबर हो रही है। यानी एक तरह से अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल था
तो 12 घंटे में 300 की तय हो रही थी, लेकिन जहां चाल में 5 की वृद्धि हुई यानी चाल 30 हुई तो 10 घंटे में 300 कवर हो रहा है, दूरी उतनी कवर हो रही है। चाल बढ़ने पर लगने वाला समय कम हो रहा है। तो यहीं से क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाएगा कि उस यात्री गाड़ी की सामान्य चाल कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को और एक तरीके से भी हम बना सकते हैं। आप चाहें तो ऑप्शन का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। मान लिया जाए कि आपके पास ऑप्शन है 25, 30, 40, 50। इस प्रकार का आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया और इस ऑप्शन का प्रयोग करके भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चूंकि ये चाल है और ये चली गई दूरी है 300 किलोमीटर। अगर मैं मान लेता हूं मैंने ऑप्शन पहला 25 चूज किया है, तो 300 को यानी दूरी को मैं इस ऑप्शन से डिवाइड करूं तो आएगा 12। दूरी भागी चाल बराबर समय यानी आएगा 12 घंटा। अब चाल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 की वृद्धि होगी, मतलब 30 किलोमीटर हो गया, तो समय लग रहा है कितना घंटा, 10 घंटा। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। जैसे ही ऑप्शन पकड़ के आप चाल में वृद्धि करते हैं तो वैसे ही पहले के अनुसार लगने वाला समय जब 2 घंटा कम हो रहा है तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा और यही सामान्य चाल हो जाएगी, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथा क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो घर से ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है और 40 किलो प्रति घंटे गति से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है? इस क्वेश्चन को बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। 7-8 तरीकों से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आपको मैं 2 से 3 तरीके बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति 30 की गति से जाता है तो घर से ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका एक ही मतलब है कि उसकी कुछ न कुछ एक वास्तविक स्पीड होगी, उस वास्तविक स्पीड से न चल के अपनी स्पीड को थोड़ा धीरे कर लेता है और जाता है, तो जो भी वास्तविक समय होगा रोज जिस गति से चलता है उसके कंपेयर में जो वास्तविक समय होगा उसे 10 मिनट अधिक लगता है। और अगर उसकी वास्तविक स्पीड को वो बढ़ा करके चलता है तो साधारण सी बात है जल्दी पहुंचेगा। तो घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है? 2 चीजें बताई गई हैं। स्पीड बढ़ाने पर समय कम लगता है और स्पीड घटाने पर समय अधिक लगता है। स्पीड बढ़ाने से समय कम लगेगा और स्पीड कम करने से समय ज्यादा लगेगा। इस सवाल को अगर हमें बनाना है तो इस सवाल को बनाने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। 2 स्थानों के बीच की दूरी अगर अलग अलग चालों से तय की जाए, जैसे मान लेता हूं कि मैं S1 चाल से अगर हम एक निश्चित दूरी को तय करते हैं तो T1 समय लगता है, और उसी दूरी को S2 चाल से तय करने पर अगर T2 समय लगता है। दूरी बराबर है, अलग अलग चालों से तय की जा रही दूरी को, तो उस कंडीशन पे चालों का जो अनुपात होगा तय करने में लिए समय का अनुपात का हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। यानी S1 बटे S2 इक्वल टू होगा T2 अपॉन T1। इस मेथड का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। 30 की गति से अगर वह व्यक्ति चलता है, मैं मान लेता हूं कि इसका वास्तविक समय कैपिटल T है, तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है तो +10, और 40 की गति से चलता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। इस तरीके से हम बनाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां मात्रक किलो प्रति घंटे में और यहां मात्रक मिनट में। इस तरीके में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मात्रक का कोई रोल नहीं, सवाल बिना मात्रक को बदले ही बन जाएगा। यहां से कैंसिल हो जाएगा, 13 गुणा कीजिए, 3t धन 3 दहम 30 और 4t माइनस 4 पंचे 20, ट्रांसफर करेंगे 30 धन 20 बराबर 4t माइनस 3t, यानी 50 बराबर हो जाएगा 1t। ये जो 50 आया है वो मिनट में है और ये वास्तविक समय को बताता है, यानी रोज जिस गति से चलता है उस गति से चले तो उसको 50 मिनट लगेंगे। हमको घर से ऑफिस के बीच दूरी चाहिए। दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि 30 गति से जा रहा है तो इतना समय ले रहा है, ठीक है, यानी 30 गति से चलता है तो t प्लस 10 मिनट लेता है और 40 गति से चलता है तो t माइनस 5 मिनट लेता है। ये मिनट में है। आप
या इसमें कहीं भी रख लीजिए तो समय निकल जाएगा। और हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। यानी अगर 30 की गति से चलेगा 50 घन 10 60 मिनट लगेगा। अब चूंकि यहाँ 3 प्रति घंटे में है और 60 मिनट लगेगा, इसका मतलब हुआ 50 10 60 मतलब 1 घंटा। यानी चलने की दूरी हो गई 30 किलोमीटर। इधर से भी निकाल सकते हैं आप इसको, या d इक्वल टू इसको लेने से ही बनेगा सवाल। दूरी अगर मैं 40 ले लूं तो आपको 5 मिनट कम लग रहा है, यानी 50 में 5 कम करेंगे तो 45 मिनट। 45 भागे 60, 20 दूना 20 दिया और 3 15, 15 दूनी 30। तो चलेगी दूरी जो है कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, एलसीएम मेथड का प्रयोग करके भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 30 और 40 का जो एलसीएम है वो आएगा 120 किलोमीटर। तो मैंने मान लिया कि ये 120 जो है चली गई दूरी को बताता है। 30 चाल, 40 चाल और 120 चलेगी दूरी। ये दूरी कैसे है मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूं। आप ये मान के चलिए कि ये चाल है वो दूरी है, तो अगर मैं चाल से दूरी को डिवाइड करूंगा तो समय निकलेगा। सामान्य सी बात है, दूरी भागित चाल बराबर समय। तो 3 चौक 12 यानी होगा 4 घंटा, और 4 तिया 12 यानी कितना होगा 3 घंटा। यानी एक तरह से आप 30 की गति से जा रहे हो तो 120 को आप 4 घंटे में कवर कर रहे हो, और 40 की गति से जा रहे हो तो 120 को आप 3 घंटे में कवर कर रहे हो। यहां पर समय का जो अंतर है 4 घंटा माइनस 3 घंटा, यानी अगर समय का अंतर आपको 1 घंटा है तो कुल चलेगी दूरी होगी 120 किलोमीटर। ठीक है, समय का अंतर है 1 घंटा तो चलेगी दूरी 120 किलोमीटर है। लेकिन सवाल में तो ऐसा नहीं है, सवाल में तो समय का अंतर कुछ और है। प्रश्न में ये बोला गया था कि अगर धीरे चले तो 10 मिनट देरी से पहुंचते हैं, और तेजी से चलते हैं तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। मान लीजिए कि आप तेजी से चल रहे हैं, 40 से चल रहे हैं, तो ऑफिस पहुंचने का आपका वास्तविक समय 10 बजे है और आप 9:55 में पहुंच जाते हैं। और धीरे चल रहे हैं तो 10:10 में पहुंचते हैं। इसका मतलब हुआ कि दोनों चालों से चलने में लिए गए समय का जो अंतर है वो 10 और 5 15 मिनट हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग चालों से लिए गए इस दूरी को तय करने में समय का अंतर जब 1 घंटा है तो दूरी 120 किलोमीटर तय हो रही है। तो 15 मिनट, अब चूंकि 1 किलोमीटर है तो इसका यूनिट आवर में होना चाहिए। 15 को हम डिवाइड कर देंगे 60 से, तो 15/60 घंटा। तो 1 घंटे में 120 किलोमीटर, 15/60 घंटे में क्या हो जाएगा 120 गुणित 15/60, 60 दूना 120 यानी 15 दूनी 30 किलोमीटर। तो कुल चली दूरी हो जाएगी 30 किलोमीटर। यहां पर आप ऐसा भी समझ सकते हैं, ये 120 का क्या मतलब है, 120 को हम दूरी क्यों मान रहे हैं? क्या 120 को दूरी मानने से ही क्वेश्चन बनेगा? क्या 240 में नहीं बन सकता? क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि दूरी कितनी तय हो रही है, लेकिन हमको ये मालूम है कि दूरी दोनों कंडीशन पे समान तय हो रही है। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति चलता है, पहले 1 घंटे में 30 चलेगा, अगले घंटे में 60 चलेगा, अगले घंटे में 90 चलेगा, अगले घंटे में 120 चलेगा, ऐसे करके वो आगे चलेगा। यहां से भी 40, 80, 120, चूंकि हमको ये मालूम है कि दोनों तरफ चलेगी, दोनों अलग अलग चालों से तय की दूरी बराबर है। तो आप देख सकते हैं 30 1 घंटे में, 60 1 घंटे में, 90 1 घंटे में, 120 1 घंटे में, यानी 120 को तय करने में टोटल 4 घंटे लग रहे हैं, और यहाँ 1 टोटल 3 घंटे लग रहे हैं। यानी अगर मान लिया जाए कि 120 340 से तय होती, दूरी बराबर है, दूरी बराबर है। देखिए 30 और 40 से दूरी अगर बराबर तय हो रही तो लिया गया समय जो है 3 और 4 घंटा है। अगर यहां पर 120 की जगह 240 होता, ठीक है, तो यहां पर 4 और 4 8 घंटा लगता, और यहाँ 3 और 3 6 घंटा लगता। तो चले की दूरी को मैं 240 करता, और यहां पर 4 और 3 7 घंटा। उस तरीके से भी अगर क्वेश्चन बना जाए तो आंसर हमेशा बराबर आता है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले 20 वर्षों से मैं अध्यापन कार्य से जुड़ा हूं, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि YouTube के माध्यम से आपके साथ मैं जुड़ सकूं, लेकिन समय अभाव के चलते ये हो नहीं पा रहा था। अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इस लॉकडाउन में
ये संभव हो सकेगा। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं, नई तकनीक और टेक्नोलॉजी और बहुत सारे ट्रिक्स जिसको मैंने सालों से मेरा अनुभव जो है मैं आपके साथ बांट सकूं। और बहुत जल्दी हमारे मैथमेटिक्स चैनल पर मैथ्स और जीके की क्लासेस चलेंगे, उसको जरूर वॉच कीजिए। कमेंट बॉक्स पर आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।